सुलक्षणा एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। क्लास में 8 साल की बच्ची सुखी फटी यूनिफॉर्म पहने आती तो सुलक्षणा उसे बहुत मारती और बाकी बच्चे सुखी का मजाक उड़ाते तो सुखी आंखों में आंसू लिए सर टांगों में दबा लेती। एक दिन सुखी फिर फटी यूनिफॉर्म में स्कूल आई तो सुलक्षणा ने उसे बहुत मारा और कहा कि कल अपनी माँ को लेकर स्कूल आना, वरना स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सुखी स्कूल नहीं आई और काफ़ी दिन बीत गए तो सुलक्षणा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुखी को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता न चला। 14 साल बीत गए तो उसके बेटे ने यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को पसंद कर लिया और जब सुलक्षणा बेटे का रिश्ता लेकर गई तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अरे ओ लड़की खड़ी हो जरा तुम। सुलक्षणा ने सुखी को पूरी क्लास के सामने खड़ा किया। उसकी जेब आधी से ज़्यादा फटी हुई थी, जिस पर उसने हाथ रख लिया। यूनिफॉर्म भी काफ़ी फटी हालत में थी। सुलक्षणा कहने लगी, इधर आओ। वो बेचारी अपनी बेंच से बाहर निकलकर सुलक्षणा के सामने जाकर खड़ी हो गई। कहने लगी, जी टीचर। वो कहने लगी, जब स्कूल में पढ़ने की औकात ही नहीं थी तो क्यों एडमिशन लिया था? ज़रा सबको दिखाओ ना कि तुम्हारी यूनिफॉर्म की हालत क्या है। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए थे, लेकिन सुलक्षणा को उस पर बहुत गुस्सा आया था। उसने जेब से सुखी का हाथ पीछे किया। जेब पर कई बार सिलाई लगाई गई थी और यूनिफॉर्म सिलाई की जगह से फटी हुई थी और फिर सिलाई के काबिल नहीं थी। कहने लगी, देखो बच्चों, ये है तुम्हारी क्लास फेलो, जो बेचारी इस काबिल भी नहीं है कि यूनिफॉर्म ले सके। अरे भाई, तुम ही इसका भला कर दो। ऐसे करो, अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा करके इसको यूनिफॉर्म खरीद दो। ये सुन कर बाकी क्लास की बच्चियां भी हंसने लगी। सुखी गर्दन झुकाए सबकी बातें सुन रही थी। सुलक्षणा ने कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। जब तक तुम्हें मार नहीं पड़ेगी तुम नहीं सुधरोगी। सुखी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बड़ी जोर से सुलक्षणा ने डंडा उसके हाथ पर मारा था कि वो बिलबिला उठी थी। इसी तरह दूसरे हाथ पर भी 5-6 डंडे सुलक्षणा ने सुखी को मारे थे। हाथ लाल हो गया था और वो सिसकियों से रो रही थी। सुलक्षणा कहने लगी, खड़ी हो जाओ यहाँ पर, ताकि सब तुम्हारा फटा हुआ यूनिफॉर्म देखें। यूनिफॉर्म को पहन कर धो कर उसका रंग बदल चुका था और अब तो वो कपड़ा गलने लगा था, सिलाई के काबिल भी नहीं रहा था। इस पर सुलक्षणा की शक्ति और मार। अब सुखी खड़ी थी, रोए जा रही थी। जब सुलक्षणा ने कहा, अपना रोना धोना बंद करो और एक टांग पर खड़ी हो जाओ, तभी तुम सुधरोगी। सुखी एक टांग पर काफ़ी समय तक खड़ी रही थी। सुलक्षणा ने सबकी कॉपियाँ चेक की और बच्चों को सवाल समझाने लगी। हालांकि सुखी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, कभी भी किसी टेस्ट में फेल नहीं हुई थी, लेकिन सुलक्षणा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। कहती थी कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आया करो, साफ रहा करो। गवर्नमेंट स्कूल की वो टीचर थी और वहाँ पर बस एक ही बार बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाता था। बाकी किसी ने यूनिफॉर्म दोबारा लेना हो तो उसके पैसे देने पड़ते थे। हर साल बच्चे नया यूनिफॉर्म खरीद लेते थे, लेकिन सुखी का यूनिफॉर्म वही पुराना था। लगातार 3 साल से वो यही यूनिफॉर्म पहन रही थी। अब तो सलवार भी टखनों से ऊंची हो चुकी थी। सुलक्षणा तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चियों की उम्र 10 साल थी। हालांकि रोते रोते एक टांग पर खड़े खड़े सुखी ने अपना सारा लेसन समझा था। अगले दिन जब टेस्ट लिया गया तो सुखी के पूरे नंबर आए थे। सुलक्षणा की बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसके नंबर कभी भी अच्छे नहीं आते थे और यही बात सुलक्षणा से बर्दाश्त नहीं होती थी कि ये लड़की, जो कि यूनिफॉर्म लेने की भी औकात नहीं रखती, आखिर इतना अच्छा कैसे पढ़ लेती है। और उसकी बेटी, जिसे वो नई नई चीज़ें लेकर देती थी,
और सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ाती थी। वो हमेशा सुखी से कम नंबर ही ला पाती थी। सुलक्षणा को कोई और बहाना तो मिलता नहीं था, इसलिए वो सुखी से बदला लेने के लिए उसके यूनिफॉर्म को निशाना बनाती थी। आज भी जब उसने टेस्ट में नंबर ज़्यादा लिए तो कहने लगी कि मुझे तो लगता है कि तुम चीटिंग करके पास होती हो। चलो बताओ मुझे कि तुमने चीटिंग की है ना। वो कहने लगी, नहीं मिस, मैंने चीटिंग नहीं की। मैं क्यों चीटिंग करूँगी। कहने लगी, मैं नहीं मानती कि तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं। वो बेचारी कहती रह गई कि मैंने मेहनत से याद किया है, आप चाहें तो मेरा टेस्ट दोबारा ले लें। लेकिन सुलक्षणा ने उसकी कोई बात नहीं मानी, इसलिए उसके पैरों पर डंडे मारने लगी। कहने लगी, यूनिफॉर्म खरीदने की औकात नहीं है और कहती है कि खुद टेस्ट याद किया था। हालांकि बेतुकी सी बात थी, लेकिन सुलक्षणा को तो जैसे सिर्फ मारने का बहाना चाहिए था। उसने सुखी की टखनों पर इतना मारा कि बेचारी की टखनों से खून निकलने लगा। वो चीखने चिल्लाने लगी। गवर्नमेंट स्कूल में टीचरों को मारने पर कुछ भी नहीं कहा जाता था। न प्रिंसिपल इस बात पर एक्शन लेता था और न ही बच्चे के माता पिता के कहीं बच्चों को स्कूल से निकाल ना दिया जाए और जो 2-4 क्लास उन्होंने पढ़नी है वो भी छूट जाएंगी, क्योंकि प्रिंसिपल टीचर्स को कुछ नहीं कहती थी, बल्कि माँ बाप को डांट डपट कर भेज देती थी कि ऐसा करें, अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा दें, हमें कौन सा आप लोग फीस देते हैं, सब कुछ तो आप लोगों को फ्री मिलता है। इसलिए माँ बाप कभी भी प्रिंसिपल से टीचर की शिकायत नहीं लगाते थे, बल्कि अपने बच्चों से कहते थे कि ठीक से पढ़ा करो ताकि स्कूल से डंडे ना खाने पड़े। बहरहाल सुलक्षणा को अपनी किसी भी हरकत पर कोई अफसोस ना था। अपनी बेटी को इस स्कूल में पढ़ाने पर भी मजबूर थी। सुलक्षणा को अपने किसी भी रवैये पर कोई अफसोस नहीं था। अपनी बेटी को इस गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाने पर इसलिए भी मुझे मजबूर थी क्योंकि उसका पति पैसे नहीं कमाता था। सारे खर्चे सुलक्षणा के सर पर थे, इसलिए मजबूरन अपनी बेटी को वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही थी। लेकिन उसकी बेटी पढ़ने में ज़्यादा अच्छी ना थी जितनी कि सुखी थी, इसलिए उसे सुखी से जेलस और नफरत होने लगी थी कि आखिर ये लड़की कैसे इतना अच्छा पढ़ लेती है। पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर सुखी के आते थे। उसे मौका ही नहीं मिलता था कि वो सुखी को इस बात पर सज़ा दे सके कि उसे पाठ याद नहीं है या उसने होमवर्क समय पर नहीं किया। उसकी कॉपी किताबें भी साफ़ सुथरी रहती थी, बैग भी, बस एक यूनिफॉर्म की हालत बड़ी बुरी थी और यही एक पॉइंट सुलक्षणा के हाथ लग गया था। वो हर टाइम इसी बात को निशाना बनाती थी, उसे मारने का बहाना ढूंढती थी, क्योंकि असल वजह थी उसकी बेटी के कम नंबर आते थे। हालांकि वो अपनी बेटी से घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी, हर टाइम उसे किताबें लेकर बैठाए रखती थी, लेकिन वो दिमागी तौर पर इतनी बुद्धिमान नहीं थी। यहाँ तक कि जो टेस्ट सुलक्षणा को क्लास में लेना होता था वही सवाल अपनी बेटी को याद करवाती थी, लेकिन जब तक वो टेस्ट देने के लिए लिखना शुरू करती तो उसका दिमाग काम करना छोड़ देता था। सुखी फटाफट लिख देती थी। बाकी टीचर्स भी सुखी की बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ करते थे। ये तारीफ़ें सुन सुनकर सुलक्षणा अंदर ही अंदर सुखी से नफरत करने लगी थी। एक बार सुलक्षणा कहने लगी कि मैं बिना बताए टेस्ट लूँगी और किसी भी दिन ले लूँगी, इसलिए सब बच्चे तैयारी करके आएँ। उसने अपनी बेटी को खूब तैयारी करवाई थी। उस दिन उसने अचानक से टेस्ट लिया। सिर्फ सुलक्षणा की बेटी जानती थी कि आज मेरी माँ टेस्ट लेगी। उसने पहला सवाल ही अपनी बेटी शीतल से पूछा, जिसका जवाब उसने ठीक से दे दिया। सुलक्षणा बड़ी खुश थी।
शीतल की तारीफ करने लगी। इसके बाद उसने सुखी से बड़ा मुश्किल सवाल पूछा। सुखी ने उसका जवाब दे दिया। इसके अलावा एक दो बच्चियों से पूछा तो वो चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने सुखी से एक और कठिन सवाल पूछा। सुखी ने इसका भी जवाब दे दिया। वो एक से एक कठिन सवाल उससे पूछती गई और सुखी उसके जवाब देती गई। अपनी बेटी से उसने 2-3 और आसान से सवाल पूछे, लेकिन वो शक्ल देखने लगी और नहीं मैं सर हिलाने लगी कि मुझे नहीं आता। पीछे खड़ी एक बच्ची ने कह दिया कि टीचर, अगर सुखी इसका जवाब न देती तो आप इसे तो स्टिक से मारना शुरू कर देती। फिर आप शीतल को क्यों नहीं मारती? इसने 3 सवालों के जवाब गलत दिए हैं, इसलिए कि वो आपकी बेटी है। यह सुनकर सुलक्षणा को तो जैसे आग सी लग गई थी। कहने लगी, मैंने तुम लोगों में कभी फ़र्क नहीं समझा। वो लड़की कहने लगी, अगर फ़र्क नहीं समझा तो जैसे आपने हमें डंडे मारे हैं क्योंकि हमें जवाब नहीं आते थे, आप शीतल को भी मारिए। वो लड़की भी शायद गुस्से में बैठी थी। सुलक्षणा उस लड़की के सामने शर्मिंदा सी हो गई थी, इसलिए उसने शीतल को हाथ आगे करने के लिए कहा। वो रोने लगी क्योंकि माँ की लाडली थी और आज तक कभी सुलक्षणा ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी थी कि उसे मारना पड़ा। लेकिन उसने इतनी ज़ोर से डंडा नहीं मारा था जितना सुखी को या दूसरी क्लास की बच्चियों को मारती थी। शीतल मार खाने की आदत नहीं थी, इसलिए हल्का सा डंडा भी उसे बड़ी ज़ोर से लगता था। वो रोए जा रही थी। सुलक्षणा ने छुट्टी के बाद घर ले जाकर उसे आइस क्रीम भी खिलाई, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। जब सुलक्षणा के पति को पता चला कि सुलक्षणा ने शीतल के हाथ पर डंडा मारा है तो सुलक्षणा से लड़ने झगड़ने लगा कि तुम होती कौन हो मेरी बच्ची पर हाथ उठाने वाली। वो कहने लगी कि मैं क्या करूं, मुझे मजबूरन इसे मारना पड़ा। इतना याद करवाती हूं लेकिन ये है कि पढ़ती नहीं है। वो कहने लगा कि कुछ भी हो, आज के बाद मेरी बच्ची पर हाथ मत उठाना। लेकिन सुलक्षणा के अंदर तो जैसे नफरत की आग सुखी के लिए और भी भड़क उठी थी, क्योंकि सारी क्लास को डंडे पड़े थे, शीतल को भी, लेकिन सुखी को नहीं पड़ा था। इसलिए सुलक्षणा ने अगले दिन भी उसकी यूनिफॉर्म को लेकर उसे डंडों से मारा था। वो बेचारी रोने लगी। सुलक्षणा कहने लगी, कल अपनी माँ को बुला कर लाना। सारे स्कूल के सामने जब तुम्हारी माँ को बेइज्जत करूँगी ना, फिर वो तुम्हें यूनिफॉर्म लेकर देगी। अरे बेशर्मी की भी कोई हद होती है। कब से कह रही हूँ अपनी नई यूनिफॉर्म खरीदो, लेकिन तुम हो के सुनती नहीं हो। कल अपनी माँ को लेकर आना, वरना स्कूल मत आना। सुलक्षणा ने डंडे को उसकी कमर पर मारे थे। वो बेचारी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी कमर सीधी नहीं हो रही थी। आज तो सुलक्षणा ने उसे जी भर कर मारा था। इतना मारा कि क्लास की सारी लड़कियां डर गई थी। यहाँ तक उसकी अपनी बेटी शीतल भी बुरी तरह से घबरा गई थी। सुखी से चला भी नहीं जा रहा था। दर्द से वो रोए जा रही थी। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई थी। उसकी सहेली उसे हाथ से पकड़कर उसे क्लास से बाहर ले गई थी, लेकिन वो घर जाने की बजाय स्कूल में बेंच पर बैठ गई और अपने दोनों घुटने जोड़कर उसमें अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। जैसे कि उसकी दोस्त ने उसकी कमर पर हाथ रखा तो वो बिलबिलाकर रह गई थी। कहने लगी, आरती, मेरी कमर पर हाथ मत रखो। शायद उसकी हड्डी पर चोट आई थी। काफ़ी देर वहीं बैठी रही और रोती रही। पूरा स्कूल खाली हो चुका था। जब सब टीचर्स अपने घर जाने लगी तब सुलक्षणा की नज़र सुखी पर पड़ी। तब तक तो उसकी सहेली भी इसे तसल्लियाँ देकर जा चुकी थी। बड़ी मुश्किल से वो बेंच से उठी और लंगड़ाते हुए और झुकी कमर के साथ स्कूल से बाहर निकली थी।
यह देखकर पहली बार सुलक्षणा के दिल को कुछ हुआ था। आज उसने अंधाधुंध उसे मारा था, यहाँ तक कि वो बच्ची लंगड़ा कर जाती हुई उसे दिखाई दी। घर आकर उसे बार बार सुखी का ख्याल आने लगा। फिर सोचने लगी कि क्या ज़रूरत थी। उसने उसकी कमर पर बहुत डंडे मारे थे, लेकिन अब अफसोस होने लगा था। कहने लगी कि ठीक है, कल से आएगी तो फिर उसे सजा नहीं दूंगी। अगले दिन जब सुलक्षणा स्कूल गई तो सुखी नहीं आई थी। हालांकि जितनी भी वो उसकी बेइज्जती करती थी, लेकिन सुखी स्कूल की छुट्टी नहीं करती थी, रोज़ पढ़ने आती थी। लेकिन आज वो स्कूल नहीं आई थी। सुलक्षणा को अपने किए पर अफसोस भी हो रहा था। अगले ही दिन जब शीतल खेलने के लिए जब बाहर गई तो एक लड़के ने उसे धक्का दे दिया। वो मुंह के बल गिरी थी। जब घर पर आई तो कोहनियों पर रगड़ें लगी हुई थी, घुटने पर भी, और नाक से भी खून निकल रहा था। यह देखकर सुलक्षणा की तो जैसे जान निकली थी। कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? किसने मारा है? वो कहने लगी, एक लड़का धक्का देकर भाग गया। सुलक्षणा का एक बेटा भी था जो कि शीतल से बड़ा था, लेकिन उसने अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था, क्योंकि सोचती थी कि बेटा अच्छा पढ़ेगा तो कल को कमा कर उसे खिलाएगा। बेटी का क्या है, पढ़ लिख कर भी दूसरे घर ही जाना है। लेकिन शीतल से उसे बहुत प्यार था। उसके पति ने जब बेटी की हालत देखी तो कहने लगा, तुम जो फालतू बच्चियों को स्कूल में मारती हो ना, वही सब मेरी बच्ची को सहना पड़ता है। पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई है, मेरी बच्ची को इतनी चोट आई है। फौरन ही उसका पति शीतल को डॉक्टर के पास ले गया। सुलक्षणा को तो जैसे ये बात दिल को जाकर लगी थी। अब उसे अफसोस होने लगा। उसने सुखी को इतना मारा था। पता नहीं बेचारी की क्या मजबूरी थी जो यूनिफॉर्म नहीं खरीद पा रही थी। शायद बहुत गरीब थी। वो सुखी के बारे में कुछ भी तो नहीं जानती थी, बस उसे हमेशा अपनी नफरत का निशाना इसलिए बनाती रही क्योंकि वो उसकी बेटी से ज़्यादा अच्छे नंबर लाती थी, ज़्यादा पढ़ती थी। 4 दिन हो गए थे वो सुखी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सुखी नहीं आई। ऐसे ही 10 दिन बीत गए थे। अब तो सुलक्षणा बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी कि सुखी अभी तक स्कूल क्यों नहीं आई। उसने सुखी के दोस्तों से पूछा कि सुखी कहाँ रहती है, लेकिन सभी अनजान थे। एक लड़की ने कहा कि वो जानती है कि सुखी किस गली में रहती थी। सुलक्षणा ने कहा कि छुट्टी के बाद तुम मुझे उस गली में ले जाना, मैं सुखी का घर खुद ढूंढ लूँगी। सुलक्षणा को अपने किए पर बहुत अफसोस और शर्मिंदगी थी। वो चाहती थी कि वो सुखी से माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने उसके साथ बड़ी ज़्यादती कर दी थी। छुट्टी के समय वो बच्ची उसे एक गली में ले गई। काफ़ी पतली से गली बनी थी। सब घर छोटे छोटे बने हुए थे। वो लड़की कहने लगी, मैंने उसे कई बार इस गली में जाते देखा है, लेकिन यह नहीं पता उसका घर कहाँ है। वो कहने लगी, चलो ठीक है, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। सुलक्षणा ने कहा, खेलते हुए बच्चों से पूछा कि सुखी का घर कौन सा है। सब कहने लगे, कौन सुखी, हम तो किसी सुखी को नहीं जानते। फिर सुलक्षणा ने 1-2 घरों के दरवाजे भी खटखटाए। सुखी का पूछा तो कहने लगे, कुछ दिन पहले तो यहीं रहती थी। बेचारी बच्ची को शायद उसकी टीचर ने बहुत मारा था। उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। उसके माँ बाप उसे अस्पताल ले गए और इसके बाद हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद तो हमने इस घर में ताला पड़ा हुआ देखा है। पता नहीं वो लड़की कहाँ गई और उसके माँ बाप उसे कहाँ ले गए। पिछले 10 दिन से उसके घर में ताला पड़ा है और हम इसके अलावा सुखी के बारे में कुछ नहीं जानते। यह सुनकर सुलक्षणा के दिल को धक्का सा लगा था कि कहीं उसकी मार की वजह से सुखी को कुछ हो तो नहीं गया। यह एक ऐसा दुख था कि सुलक्षणा के दिल को जा लगा था। उसने सुखी को ढूंढने की कोशिश की। कई अस्पतालों में भी जाकर देखती रही,
उसका पति कहने लगा, क्या पागल हो गई हो? पहले क्यों मारा था इतना कि अब तुम ढूंढ ढूंढ कर निढाल हुई जा रही हो? वो कहने लगी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैंने उस बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे तो ये डर है कि कहीं मेरी मार की वजह से वो मर ही ना गई हो। फिर उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। 4-5 दिन बाद सुलक्षणा फिर उसके घर के पास गई थी, लेकिन अभी भी ताला लगा हुआ था। सुनने में ये आया कि वो लोग घर किसी और को बेचकर यहाँ से जा चुके हैं। सुलक्षणा को तो जैसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन समय बीतने लगा। धीरे धीरे वो इस हादसे को भूल चुकी थी। लेकिन 4 साल ही गुजरे थे जब उसके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसका बेटा बुरी तरह से जख्मी हुआ था, उसके सर पर भी बहुत गहरी चोट आई थी। सुलक्षणा की तो जान पर बना गई थी। उसका बेटा ठीक तो हो गया, पर 2 साल तक स्कूल में नहीं पढ़ पाया, क्योंकि जब भी पढ़ने लगता था उसके सर में दर्द शुरू हो जाता था। उसके 2-3 साल बर्बाद हो चुके थे, लेकिन जान बच जाने की सुलक्षणा को ज़्यादा खुशी थी कि उसका बेटा बच गया। 4 साल बाद जाकर जब उसके बेटे ने दोबारा पढ़ाई शुरू की थी, अब तो उसका पति भी कमाने लगा था। धीरे धीरे उसके हालात अच्छे होने लगे। 10 साल और बीत गए, लेकिन उसका बेटा अपने साथ के बच्चों से पढ़ाई में 4 साल पीछे हो गया था। फिर वो यूनिवर्सिटी में जाने लगा। शीतल की शादी सुलक्षणा कर चुकी थी। बस यही इच्छा थी कि बेटा जल्दी से पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी पर लग जाए तो उसकी भी शादी कर देगी। लेकिन उसका बेटा नवीन जब से यूनिवर्सिटी जाने लगा था, पहले तो ठीक था, लेकिन पिछले कुछ महीने से चुपचाप सा रहने लगा था। सुलक्षणा ने उससे कई बार वजह पूछी तो टाल जाता, लेकिन एक बार कहने लगा कि उसे अपनी एक प्रोफेसर से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर सुलक्षणा को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, होश में तो हो, तुम्हारी प्रोफेसर, वो भी यूनिवर्सिटी की। वो लड़की तो बहुत बड़ी होगी, बल्कि लड़की क्या, वो तो कोई औरत होगी। वो कहने लगा, नहीं, वो कम उम्र लड़की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन काबिल बहुत है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। वो कहने लगी कि मेरी पढ़ाई पूरी होने में कुछ महीने रह गए हैं और उसके बाद मैं जॉब शुरू कर दूँगा। लेकिन सुलक्षणा इस बात पर तैयार नहीं थी। कहती थी, लड़की तुमसे बड़ी होगी। वो कहने लगा, मेरे 4 साल बर्बाद हुए हैं, वो मुझसे बड़ी नहीं है, मैं उसी से ही शादी करूँगा। खुद सोचिए मम्मी, मैं भी कमाऊँगा, वो भी कमाएगी, तो फ़ायदा तो आप ही को होगा। ये सुनकर सुलक्षणा चुप हो गई। कहने लगी, ठीक है, मैं मिल लेती हूँ। सुलक्षणा अपने बेटे का रिश्ता जब उस प्रोफेसर लड़की के लिए लेकर गई तो सामने बैठी लड़की को देखकर वह हैरत में गिरफ्तार हुई थी और वो लड़की भी उसे ध्यान से देखे जा रही थी। लड़की सच में उसके बेटे से छोटी थी। उसकी आंखें देखकर सुलक्षणा जैसे कई साल पीछे गई थी। वही आंखें आंसुओं से भरी हुई जिसे उसने बहुत मारा था। आज वो यूनिवर्सिटी की लेक्चर थी और आज वो अपने बेटे के लिए कुछ मांगने उसकी चौखट पर आई थी। सुलक्षणा ने तुरंत उसकी माँ से लड़की का नाम पूछा। वो कहने लगी, सुखी हंसराज। ये सुनकर तो सुलक्षणा को कोई शक ही नहीं रहा था। सुखी भी शायद उसे पहचान चुकी थी, इसलिए माथे पर बल डालकर खड़ी हो गई। कहने लगी, माँ, इन लोगों को मना कर दीजिए, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। सुलक्षणा कहने लगी कि ऐसा मत करो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सुखी की माँ हैरत से दोनों को देखने लगी कि ये एक दूसरे को कैसे जानती हैं। वो कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी जालिम औरत की बहू नहीं बन सकती जिसे बच्चों पर तरस न आए। माँ, इनसे कहिए कि यहाँ से चली जाएं। सुलक्षणा ने उसकी बड़ी मिन्नत की, क्योंकि जानती थी कि आज वो लाखों
कमाती है और बेटा भी उससे प्यार करता है, लेकिन सुखी की तरफ से साफ इनकार था, जो कभी भी हाँ में नहीं बदला जा सकता था। सुलक्षणा को अब एहसास हुआ था कि उसने अतीत में किस कदर क्रूरता का व्यवहार किया था और वो अब उसके सामने आया था। वो तो जैसे बस ज़मीन में गड़ी जा रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ।